अगर आप कर्तव्य ना निभा पाओ तो अधिकार मत मांगना। आज तुम अपने घर में अगर कमरा चाहते हो तो कल को बुढ़ापे में माँ आपको लेके अस्पताल के चक्कर भी तुम्हें ही काटने पड़ेंगे फिर, क्योंकि आज तुम अधिकार की डिमांड कर रहे हो तो कल कर्तव्य निभाने पड़ेंगे। जैसे ये बहुत बार डिस्प्यूट बनने लग गया ना आजकल की पीढ़ी में, ऐसा तो बहुत कॉमन हो गया। जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने लड़कियों को संपत्ति का अधिकारी बनाया तब से बहुत सारी लड़कियां संपत्ति में अधिकार मांगती हैं। मांग लें, लेकिन उनको फिर ये भी याद रखना है कि अधिकार अकेला नहीं आता, अधिकार के साथ फिर जिम्मेवारी। अब जैसे पिताजी बीमार हो गए, मान लो 80 साल के, 75 साल के, 70 साल के हैं, हर तीसरे दिन डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब तो सिस्टर नहीं आ रही किसी की। उस टाइम तो फिर लड़के को ही अपनी नौकरी भैया छोड़नी पड़ रही है, या जैसे जैसे मैनेज कर रहा है वही कर रहा है ना। तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जब अधिकार बने तो साथ साथ क्या भी निभाना है। अगर आप जिम्मेदारी पे नहीं हो ना तो फिर अधिकार की डिमांड नहीं करनी। ये सबके लिए है, ये सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए जोड़ दिया क्योंकि आजकल ये सिनेरियो बहुत कॉमन हो गया। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान दोनों चीज़ें साथ आती हैं। जब आप अधिकार की डिमांड करते हैं तो साथ ही ये भी सोचें कि इसके बदले मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर एक बुजुर्ग बाप बीमार हुआ, चक्कर काट रहे हैं लड़के, 2 भाई हैं, दोनों भाई कभी कोई सा अस्पताल 15 दिन रह रहा है, कभी कोई सा, दोनों अपने परिवार को छोड़ के, वाइफ को, बच्चों को छोड़ के, पिताजी को लेके रोज, क्योंकि देखो जब बुढ़ापा आता है तो शरीर ऐसा हो जाता है चक्कर काटने पड़ते हैं। उस टाइम पे सिस्टर्स नहीं है, मान लो उनकी 3 बहनें और हैं, कल को पिताजी एक्सपायर हो गए 1-1.5 महीने बाद, उन दोनों का महीना पूरा भाग दौड़ में बीता। अब जब हिस्से की बात आई तो वो 3 बहनें भी आ गई, भाई 5 हिस्से होंगे, 3 हमारे और 2 तुम्हारे। तो ये ठीक है या गलत है? ये गलत है ना, क्योंकि अधिकार, गलत हिस्सा मांगना नहीं है, लेकिन गलत ये है कि जब जिम्मेदारी थी तब आप क्यों नहीं आए। तब तो फिर सबको, ये इसमें मैं भी हूँ, तुम भी, हम सब हैं। अधिकार के पैरेलल में क्या चलनी चाहिए? जिम्मेवारी। जो अधिकार मांगे वो जिम्मेदारी भी निभाए। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो फिर अधिकार छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा अधिकार है तो फिर ये सोचो तुरंत में कि मेरी कोई ना कोई जिम्मेवारी भी होगी। कुछ समय बाद ये बातें बच्चों को समझानी जरूरी है कि अधिकार के डिमांड के साथ साथ जिम्मेदारी साथ साथ कंधों पे लेनी आनी चाहिए। वही वो बता रहे हैं कि इनमें घनिष्ठ संबंध है, ये अकेले नहीं चल सकती। अकेले चलेंगे तो फिर कलेश होगा, दोनों पैरेलल चलेंगे। जो अधिकारी है वो जिम्मेदार भी होगा। पिताजी की संपत्ति हो या माँ की संपत्ति हो, किसी की भी, जिम्मेदारी के साथ साथ अधिकार आएगा, अकेला नहीं आएगा। चलो आगे पढ़ना। एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व संदिग्ध है। भारतीय संविधान में अधिकारों का वर्णन तो था लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे, इसको टिक कर लो। ये कमी थी हमारी कि जिम्मेदारी हमने लिखी नहीं, कर्तव्य नहीं थे। बताओ अधिकार कहाँ थे? भाग 3 में, और कर्तव्य कहाँ थे? 4 में। कर्तव्य के 2 डिवीजन हैं, एक राज्य का और एक जनता का, लेकिन दोनों के खिलाफ कहाँ नहीं जा सकते? कोर्ट में। यानी जो हमारी जिम्मेवारी है उसका तो कोर्ट नहीं है, लेकिन जो हमारा अधिकार है उसके लिए कोर्ट खड़ा है। क्या जिम्मेवारी को कानूनन लागू करवाया जा सकता है? बिल्कुल, अगर ज़रूरत लगे तो। जैसे अब यही डिस्प्यूट है लड़कियों की इसमें अपना माँ बाप की संपत्ति में हिस्सेदारी। अब जब जब ये बढ़ेगी तो तुम देखना इसके ड्रॉबैक्स आएंगे, फिर ये बातें बाहर आएंगी। कुछ दिनों बाद तुम कोर्ट्स में देखोगे कि जिम्मेवारी के साथ अधिकार मिलेगा, फिर दोबारा से कुछ इस तरह के बदलाव होंगे कि भाई जिम्मेवारी भी निभाओ तो अधिकार मिलेगा।